मछली कितनी बढ़िया कटी है, बढ़िया। अंकल, ये मछली 2.5 किलो की है। लो रख लो। चोर पकड़ो, चोर है, चोर पकड़ो। चोर? मेरी आंखों के सामने चोरी करने की हिम्मत। जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? खबरदार। चलो। मेरा फोन चुराने की हिम्मत। चलो थाने चलते हैं, इसे थाने ले चलो। हेलो, क्या? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। दादी, दादी आप कैसी हैं? दादी ठीक है बेटा, फिक्र मत करो। आइए। आपकी दादी की हालत अचानक बिगड़ गई है। अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं कराया गया तो शायद। मैं समझ गई, मैं अभी पैसे का इंतजाम करती हूँ। दिया, दादी ठीक है। ये पैसे तुम और आदित्य अच्छे से रहना, बस तुम खुश रहो। तो दादी मर भी जाए तो भी आंखें मूंद लेंगी। दादी ऐसी बातें मत बोलो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आर्यन सर, अब हम क्या करें? जहाज डूबने की दुर्घटना को लगभग 1 महीना हो गया है। इस बेहोश बॉडीगार्ड के अलावा बचाव दल को कोई और बचा हुआ नहीं मिला है। अगर बड़ी बेटी नहीं मिली तो वर्मा परिवार की संपत्ति बड़े और दूसरे भाई द्वारा पूरी तरह हड़प ली जाएगी। अनुष्का भले ही गोद ली हुई बेटी है, लेकिन दादाजी को पसंद है। हाथ में रखने पर यह एक अच्छा दादाजी को नियंत्रित करने वाला मोहरा है। चाहे जिंदा हो या मुर्दा, तुम्हें उसे ढूंढकर लाना है। जी सर, मैं अभी आदेश देता हूँ। ये आदित्य अब फोन क्यों नहीं उठा रहा? आर्यन सर, जल्दी देखिए, बड़ी बेटी है। अनुष्का, तुम कौन हो? तुम मुझे पहचानती नहीं? मैं तुम्हें क्यों पहचानूं? हाथ छोड़ो। सर, मैंने कहा था हाथ छोड़ो, सुनाई नहीं दिया? क्या तुम्हें लगता है मैं आसानी से डर जाऊंगी? अगर फिर ऐसी हरकत की तो तुम्हारी खैर नहीं। हम्फ। तुम सर, वह लगती नहीं है मिस वर्मा जैसी। दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतना मिलता जुलता हो? पता लगाओ, मुझे इस औरत की पूरी जानकारी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। जी सर। क्या आदित्य का कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा? इतने साल तुमने मछली बेचकर उसका पोस्ट ग्रेजुएशन करवाया और अभी बड़ी कंपनी में लगा है कि गायब हो गया। सच कहा था ना, मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये पैसे लो, काम चलाओ, बाकी का हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। काव्या, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हारी चूड़ी कहाँ है? वो चूड़ी जो तुम्हारी माँ ने दी थी कहाँ है? वह डिजाइन बहुत पुराना था, मुझे वैसे भी पसंद नहीं था तो बेच दिया। इस पैसे से दादी का ऑपरेशन हो जाएगा। काव्या, तुम वही हो ना, हॉस्पिटल वाला बदमाश? बदमाश? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? गाड़ी में बैठो, हम बात करते हैं। मैं तुम्हें जानती भी नहीं, हमारे बीच बात करने लायक कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी दादी की मदद कर सकता हूँ, सबसे अच्छे डॉक्टर लगवा सकता हूँ, उनका इलाज का खर्च उठा सकता हूँ। क्या तुम चाहते हो मैं खुद को मिस वर्मा बताकर लोगों को ठगूं? इतनी बुरी तरह मत कहो, बस तुम मेरे साथ काम करने को राजी हो जाओ तो आगे से तुम ही बन जाओगी वर्मा परिवार की सबसे लाडली बेटी और उनकी 100 अरब की दौलत की वारिस भी। 9 अरब? नहीं नहीं,
मेरे पूर्वज 8 पीढ़ियों से गरीब रहे हैं। मैं किसी अमीर घराने की बेटी बनने लायक नहीं हूँ। आप किसी और को ढूंढ लीजिए। क्या आप सच में मुझे ना कह रही हैं? इतने बड़े अमीर घराने में सब कुछ इतना आसान नहीं होता। इसके पीछे कोई और मंशा है। आप पक्का? मुझे बस आपकी बहन बनना है और कुछ नहीं। तुम समझदार हो। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बहन ही नहीं बनाऊंगा, बल्कि तुम्हें अपने दादाजी से भी मिलवाऊंगा, क्योंकि वो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो ली परिवार की सारी संपत्ति हासिल करने में। मुझे पता था ये इतना आसान नहीं होगा। मैं ये नहीं कर सकती। आप किसी और को ढूंढ लीजिए। अगर तुम चली गई तो तुम्हारी दादी के इलाज का खर्च कैसे चुकाओगी? या फिर तुम उस बेकार बॉयफ्रेंड पर निर्भर रहोगी? हेलो आदित्य, तुमने आखिरकार फोन किया। मेरी दादी बहुत बीमार है, उनकी तुरंत सर्जरी होनी है। पहले हम घर बेच देते हैं। हमारा ब्रेकअप हो गया है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे लायक ही नहीं हो। मुझे किसी और से प्यार हो गया है। तुरंत वापस आकर अपना सारा कचरा लेकर निकल जाओ। तुम... अरे आदित्य, अब तो तुम्हारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। मेरी जानकारी के मुताबिक तुम्हारा बॉयफ्रेंड पहले ही प्रॉपर्टी एजेंट से संपर्क कर चुका है। क्या सोचा है? आखिर मेरे साथ काम करोगी या नहीं? ठीक है, मैं तुम्हारी बहन बनने के लिए राजी हूं। इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं है। जितना चाहो उतना खर्च करो। तुम्हारी दादी के इलाज का खर्च भी इसमें शामिल है। आदित्य, हमारे बीच का हिसाब अब चुकता होने का समय आ गया है। और मैं आपसे एक चीज मांगना चाहती हूँ। मेरा सामान फेंकने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? इतनी देर से क्यों लौटे? जल्दी से अपना ये कबाड़ लेकर निकलो यहाँ से। घर में रखा है तो बदबू आ रही है। जब तुम मेरा पैसा खर्च कर रहे थे तब तो इतनी शिकायत नहीं थी। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम ही दिया शर्मा हो ना? शुक्रिया। इतने सालों से मेरे बॉयफ्रेंड का पोस्ट ग्रेजुएशन का खर्च उठा रही थी। ऐसे कचरे को भी छीन रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? दिया, तुम इस तरह कैसे बोल सकती हो? महका हमारे मैनेजर की बेटी है। वह मेरे सपने पूरे कर सकती हैं। तुम्हारी तरह नहीं जो दिन भर मछली बाजार में मछली काटती रहती हो। जल्दी से अपना वो कबाड़ लेकर मेरे घर से निकल जाओ। तेरा घर? जब इस घर का डाउन पेमेंट दिया था तो आधा पैसा मैंने दिया था। EMI भी हमेशा मैं ही भरती रही हूँ। अंदर का सजावट, बिजली के सामान, कौन सी चीज मेरे पैसे से नहीं खरीदी गई? तुम इसे अपना घर कैसे कह सकते हो? इसलिए कि प्रॉपर्टी के कागजात पर मेरा नाम है। कानूनी तौर पर यह मेरा घर है। तेरे थोड़े से पैसे तो सिर्फ सजावट के खर्च के बराबर हैं। सबसे बुरा यही है कि मैं तुझे नकद दे दूं। कुछ 1000 रुपये और भेज दूंगा। कुछ 1000? आदित्य, तुमने मुझे मजबूर किया है। कुछ लोगों को मेरे घर लेकर आओ। याद रखना, कुछ हथौड़े भी लाना। क्या तुम सच में लोग बुलाने वाली हो सजावट तोड़ने के लिए? कितनी घटिया बात कर रही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जल्दी से पैसे लेकर हॉस्पिटल में पड़े उस बूढ़े की भर्ती का खर्चा भरने चली जाती। तो फिर देखते हैं। मिस हन, तुमने सच में लोग बुला लिए? और वो भी मिस कहकर? ये कहां से लाए हो एक्स्ट्रा? तोड़ दो सब। इस घर को वैसा ही कर दो जैसा ये था। जी। क्या कर रहे हो तुम? अरे क्या कर रहे हो? अरे दिया, तुम पागल हो गई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा घर तोड़वाने के लिए लोग बुलाने की? मैं... आदित्य, हमारा मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला।
विवेक जी वो इस फील्ड की टॉप सिविल केस लॉयर हैं। जो भी केस उन्होंने लिया है उनमें से एक भी नहीं हारे हैं। वो यहाँ कैसे? नमस्ते, मैं श्रीमती दिया की वकील हूँ। श्रीमती दिया और श्री आदित्य सिन्हा के बीच के फाइनेंशियल मामले में मेरे क्लाइंट की मांग है कि आरोपी पक्ष रिश्ते के दौरान हुए सारे खर्च वापस करे और इस जॉइंटली खरीदे गए घर के मालिकाना हक भी। मैं मानता नहीं, यह मेरा घर है, प्रॉपर्टी पेपर पर मेरा नाम है। आदित्य, मैं तुम्हें सूचित कर रही हूँ, तुमसे राय नहीं ले रही। इन दोनों को मेरे घर से बाहर निकाल दो। अरे रुको जरा, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी ये शर्ट भी मैंने ही खरीदी थी। अब तो तुम्हें अमीर मिल गए हैं तो ये सब तुम्हें फालतू लगेगा ही। इसके कपड़े उतार दो, अंडरवियर तक। दिया, तुम्हारी हिम्मत! ऐसे लड़के को सबक सिखाने में बहुत मजा आता है। दिया जी, घर आने पर स्वागत है। नमस्ते। अब आप दिया शर्मा हैं। अपनी हैसियत का हमेशा ख्याल रखना। मेरे साथ आइए। वाह, अरे वाह, तो ये है अमीरों का घर। ये तो बहुत शानदार है। वाह, ये चीज कितनी कीमती होगी। देखना बंद करो, इधर आओ। ये लोग क्या करने वाले हैं? आज से ये सब आपके लोग हैं। अरे नहीं, नहीं चाहिए। मेरे पूर्वज 8 पीढ़ियों से गरीब किसान रहे हैं। इतने लोगों की जरूरत नहीं। और सुनो, ये सब इतने सुंदर हैं, इन्हें देखते रहने से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्योंकि तुमने मेरी बहन बनने का वादा किया है, तो उसकी शैली को पूरी तरह से अपनाना होगा। तुम्हारी बहन की क्या शैली है? शौकीन। सच में? तुम चिंता मत करो, मैंने सब तैयारी कर ली है। अंदर आ जाओ। तुम लोग इन्हें संभालो, इनका पूरा रूप बदल देना। ठीक है आर्यन। ये हाई हील्स इतने असुविधाजनक क्यों हैं? ये तो बहुत तकलीफदेह हैं। वो मैं इस तरह से देख रही हूँ, ये बहुत अजीब है। नहीं, मैंने कहा था मैं ऐसा नहीं कर सकती। या तो नहीं, बहुत अच्छा, उसके जैसा ही है। आज से तुम मछली बेचने वाली दिया शर्मा नहीं रहोगी, बल्कि वर्मा परिवार की बड़ी बेटी अनुष्का वर्मा होगी। यह नेकलेस कैसे इतनी जानी पहचानी लग रही है? यह मेरे दादा अनुष्का को देने वाली एक नेकलेस है। मैंने खास तौर पर एक नकली बनवाई है, लेकिन याद रखो, इसे हमेशा अपने पास रखना। हाँ, मैं समझ गई, लेकिन अभी मेरे पास एक और महत्वपूर्ण काम करना है। चलो वापस चलें। जब मैं इस काम को पूरा कर लूंगी तुम फिर मिलने आ जाओ। ठीक है बेटी जी। फोन करके मुझे बाहर क्यों बुलाया? वाह, ये वही ब्रांडेड सामान नहीं है। तुम्हें यह कहाँ से मिला? बेटी जी, फिर मिलेंगे। नहीं, ये क्या माजरा है? इस पर अभी ध्यान न दो।
चलो तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलूं। दिया, हम यहाँ क्या करने आए हैं? काव्या, पहले मेरी दादी शर्मा बहुत बीमार थी। मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तुमने अपनी माँ का तुम्हें दिया हुआ चूड़ा बेच दिया, मेरे इलाज का खर्च चुकाने में मदद की, मेरी दादी की जान बचाई। अब मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हारे लिए उसे वापस लेने जरूर आई हूँ। अरे रुको, तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? तुम अपने आप को गिरवी नहीं रखी हो? नहीं नहीं, तुम चिंता ना करो, चलो चलकर देखते हैं। यह देखने में अच्छा लग रहा है। नमस्ते, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? नमस्ते, हम देखना चाहते हैं। दिया शर्मा, तुम यहाँ कैसे? दिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिया, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैं सोच रही थी कि हुआन तुमसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रही। सोचा भी नहीं था कि तुम किसी और लड़की के साथ पड़ गए हो। इतनी बुरी तरह मत बोलो, मैं उससे ब्रेकअप कर चुका हूँ। अब मैं एक टॉप यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। वह बस एक मछली बेचने वाली लड़की है और उसके घर में एक बीमार खर्चीली बूढ़ी औरत है। वह मेरे लायक ही नहीं है। मेरी सलाह है कि सेवा देने से पहले उनकी फंड वेरिफिकेशन कर लो, ताकि कुछ लोग चीजें तोड़कर क्षतिपूर्ति न कर पाएं। लेकिन हम ग्राहकों को बाहर भी नहीं निकाल सकते। चुप रहो। आज मिस वेन यहाँ विकास वर्मा के लिए उपहार चुन रही हैं। वे आसानी से लाखों खर्च कर सकती हैं। ये दोनों तो साफ गरीब दिख रही हैं। क्या तुम्हें अंतर समझ में नहीं आ रहा? विकास वर्मा वही तो है जिस दादा को मुझे अपने साथ करना है। चूंकि तुम लोग इतने अमीर हो और इतने घमंडी भी, तो आज तुम्हें खर्चा करवा कर रहूंगी। माफ कीजिए, आप दोनों कृपया फंड वेरिफिकेशन के लिए सहयोग दें, नहीं तो हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। हुआन, चलो हम चलते हैं यहाँ से। चिंता मत करो, बस फंड वेरिफिकेशन है ना। तो देखते हैं कि क्या मैं यहाँ आने की काबिलियत रखती हूँ। दिया, तुम्हें यह नहीं लगता कि बस कोई कार्ड दिखाकर तुम अमीर बन सकती हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो बहुत पहले शर्मिंदा होकर भाग जाती। इनके इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं है। क्या? मैं तो शांति से विकास वर्मा के लिए तोहफा खरीदना चाहती थी। सोचा नहीं था कि तुम दोनों ने परेशान कर दिया। खैर छोड़ो, मुझे लगता है तुम्हारी इस दुकान में कुछ खास नहीं है। ये ब्रेसलेट, मुझे याद है विकास वर्मा के पास पहले ऐसा ही एक था। उन्हें बहुत पसंद था, बाद में वह टूट गया। अगर मैं यह ब्रेसलेट, ये हमने पहले देखा था। तुम्हें पता है पहले आओ पहले पाओ का मतलब? तुमने पैसे नहीं दिए हैं, मैं दोगुनी कीमत दूंगी। इसे अभी पैक कर दो मेरे लिए। 1 मिनट मैडम, मैं अभी पैक कर देती हूँ। रुको, मैं 5 गुना दूंगी। 5 गुना। 5 गुना? कार्ड स्वाइप करो। $10 लाख बस एक चूड़ी खरीदने के लिए? महका, हमारे पास अभी कोई नौकरी नहीं है। ये पैसा हमारी सारी जमा पूंजी है। इसे बिजनेस शुरू करने के लिए रखना है। जल्दी मत करो, जब हमें ली फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो एक चूड़ी की बात ही क्या, पूरी एंटीक दुकान खरीद लेंगे, तब भी पैसा बचेगा। दिया, तुम्हें ये कैसे पता चला? अरे क्या अफसोस है। सुनो, मुझे याद है ये शायद जोड़े में आती थी, है ना? हाँ, लेकिन हमारे पास अभी दुकान में बस यही एक टुकड़ा बचा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरा टुकड़ा बुजुर्ग श्रीली के पास है। अगर इसे वहां भेज दिया जाए तो सही मेल बन जाएगा। वेटर, यह मुझे चाहिए। तुमने अभी तो कहा था कि पहले आया पहले पाया। मेरे पास पैसा है, मैं 3 गुना दाम देती हूँ। 3 गुना?
यह मुझे चाहिए। यह भी मुझे चाहिए। ये मुझे पसंद है। आर्यन जी, यह लड़की मामूली नहीं है। एक पैसा खर्च किए बिना ही महका को परेशान कर दिया। आधे घंटे भी नहीं हुए और उसने लगभग 1 करोड़ उड़ा दिए, और जो चीजें चुनी वो सब बेकार की हैं। मुझे चाहिए। अगर इसी रफ्तार से खर्च करती रही तो भले ही हमें ली फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, तब भी कुछ कमा नहीं पाएंगे। लगता है यह लड़की उतनी बेवकूफ भी नहीं है। इसे मेरे लिए पैक कर दो। मुझे चाहिए। कार्ड से भुगतान। महका जी, तुम शांत हो जाओ। दिया तो बस एक मछली बेचने वाली लड़की है। उसे कैसे पता चलेगा कि श्रीली को क्या पसंद है? अगर मुझे नहीं पता होता तो क्या मैं अपनी दादी की जान बचाने के पैसे लेकर यहाँ तुम्हारे साथ खेल रही होती? जब श्रीली को पसंद आने वाली चीज नहीं खरीद सकते तो फटाफट निकलो यहाँ से। मुझे श्रीली के लिए तोहफा खरीदने से रोकने की कोशिश मत करो। वेटर, ये मेरे लिए पैक कर दो। रुको, यह भी मैं ले रही हूँ। दिया, जब मुझे ली ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो तुम मेरे सामने घुटने टेक कर अपनी दादी को बचाने की भीख मांगोगी। कार्ड से भुगतान। माफ कीजिए मिस गुप्ता, यह कार्ड लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है। ये हो ही नहीं सकता। ये तो मेरी सारी पूंजी है जो मैंने बिजनेस शुरू करने के लिए जमा की थी। देखो, तुम्हारी जेब ज्यादा गहरी तो नहीं लगती। यह बेवकूफ औरत, इसने कार्ड की लिमिट ही खत्म कर दी। इतना ज्यादा प्रीमियम देकर बेकार का सामान खरीद लिया। नहीं, मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा पैसे वापस लेने का। मिस गुप्ता, हमारी दुकान के प्रोडक्ट्स क्वालिटी में बहुत हाई एंड हैं और साथ ही आपने हर चीज मार्केट प्राइस से 5 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदी है। अब समझ आया? महका, यह सब इनकी साजिश है। ये सब मिलकर हमारे पैसे लूट रहे हैं। मेरे पैसे? मैंने ही कहा था तुम बेवजह कीमत क्यों बढ़ा रही थी। अब पता चला कि तुम सब एक गिरोह हो। दिया, मेरे पैसे वापस करो। तुम्हारा मैनेजर कहाँ है? अपने मैनेजर को बुलाओ। मिस गुप्ता, आप गलत समझ रही हैं। चुप रहो, अपने मालिक को बुलाओ। मेरे पैसे वापस करो। यहाँ कौन तमाशा कर रहा है? ये है, इसने और तुम्हारे स्टाफ ने मिलकर मेरे पैसे ठगे हैं। तुम ही हो जिसने हमारा धंधा बिगाड़ा है। मैंने नहीं किया। तुम ही मालिक हो। तुम्हारे स्टाफ और ये कमीनी मिलकर मेरे पैसे ठग लिए। मैं तुम्हें बता दूं, मैं आगे वर्मा परिवार के साथ काम करने वाली हूँ। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो मैं तुम सबको ऐसी मुसीबत में डालूंगी कि याद रखोगे। वर्मा परिवार? तुम लोग कैसे? यहाँ का इंपीरियल ग्रीन हैंडबैंड कहाँ है? अभी अभी तो वहीं था। हमने तो छुआ तक नहीं। थोड़ी देर में सबूत मिल जाएगा, तब तुम जेल की रोटी खाने के लिए तैयार रहना। वैसे भी इस दौरान कोई गया नहीं है। सीधे तलाशी ले लो ना, खासकर कुछ लोगों को। एक मछली बेचने वाली गरीब लड़की यहाँ शॉपिंग करने कैसे आई? शायद उसके हाथ में जो कार्ड है चोरी का ही है। आदित्य, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं चाहे कितनी भी गरीब हो जाऊं, चोरी नहीं करती। चोरी की है या नहीं, तलाशी लेकर देख लो, पता चल जाएगा। तुम्हें मेरे बैग की तलाशी लेने का क्या हक है? मैंने चोरी नहीं की तो नहीं की। मिल गया। देखा, रंगे हाथों पकड़ी गई। अब भी कहते हो कि तुमने मिलकर हमारे पैसे नहीं ठगे? मैं तुम्हें बता दूं, अगर यह मामला बड़ा हो गया तो तुम्हारी यह दुकान बंद हो जाएगी। झूठे लोग, मुझे महंगे दामों पर तुम्हारी दुकान का सामान खरीदने के लिए बेवकूफ बनाया। मैं तुम पर केस करूंगी। कोई है? इस चोर को पकड़ो, पुलिस स्टेशन ले जाओ। अभी जो ज्यादा पैसे लिए हैं वो सब वापस कर दो। मुझे छोड़ो, ये मैंने नहीं चुराया, तुम मुझे फंसा रहे हो। तुम खुद ही अमीर और बेवकूफ हो, हमें पकड़ने का क्या हक है? दिया, तुम मेरे सामने कैसे टिक सकते हो? बस करो अब।
मेरा हाथ। ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मेरा हाथ। तुम कौन हो? मारने का क्या हक है? तुम पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? तो सुनो, मैं आर्यन वर्मा हूँ और ये मेरी बहन है, वर्मा परिवार की बेटी। बेटी? क्या तुम कह रहे हो ये वर्मा परिवार की बेटी है? तुम कहती हो कि वोली परिवार की बड़ी बेटी है। आर्यन जी, क्या सच में? वो सच में? ये कैसे हो सकता है? वो तो एक मछली बेचने वाली लड़की है, वो ली परिवार की बेटी कैसे हो सकती है? हम्फ, दिया, ये फिर कहां से लाई है तूने? देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, पर मैं तुझे याद दिला दूं, तेरी दादी तो मरने वाली है और तू इन पर पैसे बर्बाद कर रही है। दिया, तू ये मत सोचना कि इस तरह मेरा ध्यान खींचकर मैं फिर से तेरे साथ आ जाऊंगा। सपने मत देख। चुप रहो। ये हैं ली परिवार के तीसरे बेटे। क्योंकि आप दोनों को हमारी दुकान की चीजें इतनी पसंद आईं, तो इन्हें अच्छे से पैक करके आपके घर भिजवा देते हैं, कहीं टूट फूट ना जाए। आप जानबूझकर बाजार की कीमतें बिगाड़ रहे हैं। मैं आप पर केस करूंगा। पुरानी चीजें और जेड, इनकी कोई तय कीमत होती ही नहीं। तुम केस करोगे तो क्या होगा? आर्यन जी, हमसे गलती हो गई आर्यन जी, हमने पहचान नहीं पाई। हम दिया को फिर कभी नहीं सताएंगे। कृपया हम पर दया करें, हमें छोड़ दीजिए, हमारे पैसे वापस कर दीजिए। जो पैसा खर्च हो गया उसे वापस मांगने का क्या मतलब? महका जी, आपके पास तो पैसे हैं ना? बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। दिया, पहले ये सब महका गुप्ता नाम की उस कमीने ने किया। उसने मुझे बहकाया, उसने ऑफिस में मुझे दबाया। मैं मजबूर था, इसीलिए उसके साथ रहा। मेरे दिल में तो हमेशा तू ही रहती है। आदित्य, जब तुमने महका को चुना तभी हम दोनों का तो खत्म हो चुका है। कोई है? इन्हें बाहर निकालो, यहाँ की हवा खराब ना करें। सच है, पैसे हो तो सब अच्छा लगता है। कृपया इसे मेरे लिए पैक कर दीजिए। हाँ ठीक है। दिया, ये तो बहुत महंगा है। जब मैंने इसे बेचा था तब तो आधे से भी कम दाम था। काव्या, चीज की कीमत इंसान तय करता है। जब तूने ये चूड़ी गिरवी रखकर मेरी दादी की मदद की थी, तब से मेरे दिल में इस चूड़ी की कीमत उसकी असली कीमत से कहीं ज्यादा हो गई है। शुक्रिया काव्या। हेलो, क्या? मैं अभी आता हूं। बेशर्म, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अनुष्का का जहाज से गिरना, इतनी बड़ी घटना तुमने मुझसे छिपाने की हिम्मत कर दी। मेरा तुम जैसा कोई पोता नहीं है। तीसरे, तुम इस बार बहुत आगे निकल गए हो। अगर दादाजी ने विदेश से अनुष्का को वापस नहीं बुलवाया होता, अनुष्का का जहाज से गिरना इतनी बड़ी बात तुम दादाजी से कब तक छिपाते रहते? वह आखिर करना क्या चाहता है? दूसरे, तुम भी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो उस अनचाहे बच्चे की? वह तो बस एक गोद ली हुई लड़की है। मर गई तो तुम्हारी मनचाही बात पूरी हो गई ना। चुप रहो। अनुष्का तुम सबकी बहन भी है। तुम सब बड़े हो गए हो, पंख मजबूत हो गए हैं। सच में समझ बैठे हो कि बूढ़ा बेकार हो गया है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, वर्मा परिवार में मेरी ही चलेगी। जी। घुटने टेको। ये क्या हो रहा है? दादाजी इतना गुस्सा क्यों हैं? अनुष्का,
दादाजी इतने गुस्से में क्यों हैं? अनुष्का, योजना बदल गई है। हमें तुरंत दादाजी से मिलना है। यह वर्मा परिवार की सारी जानकारी है। इसे पढ़कर दिमाग में बैठा लेना। इतना सारा? क्या मैं अभी भी ऑप्ट आउट कर सकती हूँ? कहीं ऐसा ना हो कि मैं खराब एक्टिंग कर दूं। ठीक है, तो जो पैसा तुम्हारी दादी के हॉस्पिटल के बिल के लिए दिया था वो सब वापस कर देना। तो मुझे लगता है मैं कोशिश कर सकती हूँ। अनुष्का, जल्दी आओ दादाजी के पास। दादाजी तुम्हें अच्छे से देखें। आ रही हूँ। दादाजी, बस तुम ठीक हो, बस इतना ही चाहिए। वो लड़के मुझे बेवकूफ बनाने की सोच रहे थे। दादाजी उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना। तुम लोग अभी तक बाहर क्यों नहीं गए? यहां आंखों के सामने खड़े मत रहो। जी। खुश हूं, बिल्कुल खुश हूं। दादाजी को बचपन से ही अनुष्का से बहुत लगाव है। इस बार कहीं से कुछ सुन लिया, गुस्से में आ गए। तुम दिल पर मत लेना। दूसरे भैया चिंता मत करो, मैं इतना छोटे दिल वाला नहीं हूं। तो तुम सच में बड़े दिल वाले हो। दादाजी तो पूरी वर्मा फैमिली की संपत्ति किसी बाहरी को देने वाले हैं। तुम दोनों के पास अभी भी वक्त है इस तरह की बातों में बर्बाद करने का। कितने बेकार हो तुम लोग। तुरंत किसी को भेजकर पता लगाओ किसने यह खबर दादाजी तक पहुंचाई। जी। दादाजी को जल्दी ठीक होना ही होगा, नहीं तो मैं चिंतित रहूंगा। अच्छा एक्टिंग कर रहे हो। आप पहले आराम करिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अनुष्का, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम पहले से अलग हो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, कहीं अभी अभी नकली पहचान बनाई और पकड़ी ना गई हूँ। पहले से तो बहुत समझदार हो गई हो। दादाजी, मैं भी तो चाहती हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाएं और अस्पताल से छुट्टी ले लें। आप आराम कीजिए, मैं बाहर जा रही हूँ। दादाजी सो गए हैं। मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। वह तो मर गई थी, वह जिंदा कैसे लौट आई? ये रास्ता तो मेरे घर जाने का नहीं लग रहा। हम कहाँ जा रहे हैं? वर्मा परिवार के पुराने घर। आज से तुम वर्मा परिवार में रहोगी जब तक मैं वर्मा परिवार की संपत्ति हासिल नहीं कर लेता। अगर हासिल नहीं हुई तो क्या होगा? अगर संपत्ति नहीं मिली तो तुम्हारी दादी की महंगी दवाओं का खर्च मैं चुका नहीं पाऊंगा। तुम्हारे लिए खरीदे गए वो लग्जरी सामान, तुम पर खर्च किया गया हर एक पैसा मैं वापस ले लूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। उस समय देखना तुम में इतनी क्षमता है या नहीं कि चुका सको। मेरे पास तुम्हें लौटाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अच्छी मदद करूंगी। पर मेरी एक शर्त है, तुम मुझसे कोई गैर कानूनी या गलत काम नहीं करवा सकते। चिंता मत करो, नहीं करूंगा। अरे वर्मा परिवार के सबसे शर्मनाक 2 लोग आखिरकार लौट आए हों। एक हरामी और एक गैरकानूनी औलाद। क्या तुम सच में सोचते हो कि बस दादाजी को खुश कर लिया तो वर्मा परिवार की दौलत तुम्हारी जेब में आ जाएगी? बेहुदा ख्वाब देख रहे हो। भैया, अनुष्का अभी विदेश से लौटी है, बस दादाजी के साथ थोड़ा समय बिताना चाहती है। इतने दिन नहीं लौटे? अब नहीं लौटे, बिल्कुल तब लौटे जब दादाजी की तबीयत खराब है और मिल्कियत बांटने का वक्त आ गया है, तब तुम दोनों सामने आ गए। बहन, तुम्हारा यह तरीका लोगों को गलत नहीं सोचने देता। यह मुश्किल है। उसे डराओ मत। मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूं, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो? भैया, आप ज्यादा सोच रहे हैं। मुझे बस डर है कि कहीं आप अनुष्का को न डरा दें, फिर अगर दादाजी ने पूछताछ की तो भैया आपको कोई फायदा नहीं होगा। मुझे पता है दादाजी उसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं हैरान हूं।
कि दादाजी को इस बारे में अभी पता चला और तुम इतनी जल्दबाजी में उन्हें दादाजी के सामने ले आए और अब भी उनकी इतनी हिफाजत कर रहे हो। तुम दोनों कब से इतने करीब हो गए? कहीं तुम दोनों मिलकर वर्मा परिवार को हड़पने की सोच रहे हो? सचमुच नकली निकली जरा सा डराया और असली चेहरा दिखा दिया। तीसरे ने जो नकली लड़की ढूंढी है वाकई उसी की तरह बेकार है। दिनेश जी, दादाजी का पक्षपात तो मेरे साथ ही है। मुझसे प्यार करते हैं। अगर कोई शिकायत है तो सीधे दादाजी से जाकर कहो। मैं अभी विदेश से लौटी हूँ और मेरे पास ड्राइवर की कमी है। आपके पास इतना वक्त है झगड़ा करने का? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी मेरा ड्राइवर बनना चाहते हो? तू तो बस एक परजीवी हो, वर्मा परिवार में पलने वाला एक हरामी। तू मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करता है? क्या तुझे यकीन है कि मैं तुझे अभी बाहर नहीं निकाल दूंगा? तुझे इस घर से गायब कर दूंगा। जरा कोशिश करके देखो। इस तरह की घिनौनी हरकतें इतने सालों से मेरे साथ कम थोड़े ही की हैं। शायद तुम लोग नहीं चाहोगे कि मैं यह बात दादाजी के सामने ले जाऊं और उन्हें दिखाऊं कि उनकी प्यारी पोती इस घर में इतने साल कैसे गुजारे हैं। तू मुझे धमकी दे रही है? अरे भैया भैया भैया, शांत रहो, शांत रहो। अनुष्का बचपन से दादाजी की लाडली है, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अनुष्का, आकर भैया से माफी मांगो। एक परिवार में इतना बदसूरत माहौल क्यों बनाना? क्यों? गलती तो उन्होंने पहले की, मुझे परेशान किया। अगर माफी मांगनी है तो उन्हें मुझसे मांगनी चाहिए। अरे नालायक हरामी! सब रुक जाओ। दादाजी! दादाजी, आप कैसे वापस आ गए? डॉक्टर ने कहा था ना कि आप शांति से हॉस्पिटल में आराम करें। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। शरीर अब भी मजबूत है, साथ में डॉक्टर भी आया है, चिंता की कोई बात नहीं। मैंने सोचा अनुष्का तुम अभी लौटी हो, दादाजी के दिल में तुम्हारी बहुत याद होगी, तुम्हारा साथ चाहते होंगे, तो मैंने खुद ही फैसला कर लिया और दादाजी को घर ले आया। हम तीनों भाई दादाजी के साथ अच्छा वक्त बिता सकेंगे। सोचा नहीं था कि भैया इतने जल्दबाज होंगे। अगर मैं वापस नहीं आता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम लोग अनुष्का के साथ ऐसा कर रहे हो। तुम लोगों ने मुझे बहुत निराश किया है। अचानक दादाजी को घर ले आना, वह आखिर चाल क्या चल रहा है? जल्दी मत करो, असली मजा तो अभी शुरू हुआ है। मेरे पास एक तोहफा भी है अपनी प्यारी बहन के लिए। हाँ अनुष्का, मुझे अचानक याद आया, तुम्हारे साथ तो पहले एक पर्सनल बॉडीगार्ड रहता था ना, फिर इस बार देश लौटने पर उसका कोई अता पता क्यों नहीं है? अच्छा हुआ मैंने पहले ही उस बॉडीगार्ड को नजरबंद करवा दिया है। तनाव मत लो, मेरा कोई और मतलब नहीं है। बस यह देखकर कि तुम अकेली वापस आई हो, खतरा हो सकता था, तो मैंने उसे विदेश से वापस बुलवा लिया। आखिर वह तुम्हारे साथ इतने सालों से है ना। अंदर आ जाओ। बड़ी मिसेज होना, बॉडीगार्ड भी इतना हैंडसम है। यह तो नामुमकिन है। यह नामुमकिन है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि मिसेज समुद्र में गिर गई थी। वह जिंदा कैसे हो सकती है? वह कैसे जीवित हो सकती है? तुम सच में नकली हो, है ना? और तुम तीसरे। दादा को अनुष्का के बारे में पता चलते ही तुम उसे सीधे हॉस्पिटल क्यों ले आए? शायद ये सब कुछ तुम्हारी ही साजिश थी, ताकि तुम उस नकली के साथ मिलकर वर्मा परिवार की संपत्ति हड़प सको, है ना? दिनेश ने जो कहा, क्या वह सच है? दादा, आप गौर से सोचिए। अनुष्का हमारे परिवार की बड़ी बेटी है, फिर अनुष्का के जहाज से गिरने की बात हमें पता ही क्यों नहीं चली? जरूर कोई हमसे छुपा रहा है। और यह तीसरा, वह आपको इस बारे में पता चलते ही इस नकली को सीधे आपके सामने ले आया। आपको यह अजीब नहीं लगता? जहाज डूबने की खबर मैंने पूरी तरह दबा दी थी। वह बॉडीगार्ड एकमात्र बचे हुए के तौर पर हमेशा से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में छुपा कर रखा गया था। वह अचानक दिनेश के लिए गवाही क्यों देने लगा? क्या ऐसा है कि बड़े भाई सही कह रहे हैं? अनुष्का वास्तव में उस जहाज पर सवार थी और उस जहाज के साथ सच में हादसा हुआ था।
आखिरकार इस बार इस शर्मनाक हरामी को परिवार से बाहर निकाल पाऊंगा। वर्मा परिवार सिर्फ मेरा ही होगा। दादा, अनुष्का, कहीं चोट तो नहीं आई? तीसरे भाई, तुम इस नकली की इतनी फिक्र कर रहे हो? मुझे याद है अनुष्का के विदेश जाने से पहले तुम दोनों के रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे। बताओ, तुम दोनों ने आखिर क्या साजिश रची है और असली अनुष्का के साथ क्या किया? कोई है? इन दोनों को हमारे घर के पूजा घर में ले जाओ और अच्छी तरह पूछताछ करो। भैया, आपको इतना यकीन कैसे है कि नाव में गिरने वाली मैं ही थी? मेरे आदमी ने खुद अपनी आंखों से देखा। डट, तुम बाहरी लोगों से मिले, अपने परिवार के साथ ऐसा करते हैं? और तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड होने के नाते तुमने तुरंत वर्मा घर में मदद के लिए सूचना देने क्यों नहीं गए? इस समय तुम कहां थे? उस समय मैं समुद्र की गहराई से बच गया। आर्यन वर्मा ने मुझे हॉस्पिटल में बंद कर दिया। सच? अगर यह घटना सच में आर्यन वर्मा की साजिश है तो उसे पता था कि तुम जिंदा हैं, फिर उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। अब देखते हैं, उसने तुम पर हाथ नहीं उठाया बल्कि तुम्हारी चोट का इलाज किया। तुम मुझे बता सकते हो ये क्यों है? दिनेश वर्मा, तुम जानना चाहते थे कि मैं आर्यन वर्मा के साथ क्यों अच्छे संबंध हैं। यह इसलिए है कि जहाज से गिरने के बाद आर्यन वर्मा ने मुझे समुद्र से बचाया। जहाज डूबने की घटना में सिर्फ वह बच गया क्योंकि वह पहले से जानता था कि उस जहाज में घटना होगी। आज मैं यहाँ इसलिए हूँ, उसके साथ यह नाटक कर रही हूँ, यह जानने के लिए पीछे से सूचना देने वाला कौन है और कौन मुझे मारना चाहता था। तुम मुझे गलत बता रहे हो। विकास जी, मुझे पता है कि मैं नहीं हूँ, वर्मा परिवार की असली बेटी नहीं हूँ। इस घर में मैं हमेशा एक बाहरी ही रही हूँ। इन सालों में वर्मा परिवार में मुझे अलग थलग कर दिया गया, मजबूरी में विदेश जाना पड़ा, लेकिन सोचा नहीं था कि कोई मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं और तीसरे भाई एक दूसरे के करीब आए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की परिस्थिति समझते थे। सोचा नहीं था कि किसी ने इसे गलत तरीके से लिया और कहा कि हम संपत्ति के लिए ऐसा कर रहे हैं। विकास जी, आपको मेरा साथ देना होगा। अच्छी बच्ची, तुम पर बहुत अत्याचार हुआ है। यह मामला मैं जरूर पूरी तरह से जांच करूंगा। अनुष्का मेरी पोती है और वर्मा परिवार की भी संतान है। अगर मुझे फिर पता चला कि कोई उसे परेशान कर रहा है तो मुझे माफ करना। इस बूढ़े आदमी को लेकिन मैं किसी को नहीं पहचानूंगा। तुम वर्मा परिवार के सबसे बड़े बेटे होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही भाई बहन को नुकसान पहुंचाने की? खुद जाकर पूजा घर में सजा स्वीकार करो। जी विकास जी, मैं थक गया हूं, आराम करना चाहता हूं। मेरे ऑफिस में कुछ मीटिंग्स बाकी हैं, मैं पहले जा रहा हूं। अरे कौन? इतनी रात को क्या कर रहे हो? बस हो गया। आधी रात को चुपके से रसोई घर जा रही थी कुछ खाने के लिए। सोचा नहीं था कि मालिक ने सीधे पकड़ लिया। यह तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। मैं रात को नींद नहीं आ रही थी तो बस घूमने निकल आई ताजी हवा खाने। सचमुच? तुम्हें कैसे पता कि दादाजी की दवा किस जेब में है? मुझे भी नहीं पता कि मुझे ये कैसे पता चला।
ऐसा लगता है जैसे ये आदत दिमाग में बैठ गई है। मेरी दादी की दवा हमेशा छाती के पास वाली जेब में रखी जाती थी। शायद मैं उसी की आदी हो गई हूँ। दादाजी को बेहाल देखकर बिना सोचे ऐसा कर बैठी। ये बॉडी नहीं थी। हे भगवान, यह तो बेहद शर्मनाक हो गया। पेट तू थोड़ी शर्म कर लेता। अब तो हो गया। चोरी छिपे खाने की बात खुद ही उगल दी। वो देखो, काफी रात हो गई है। अगर कुछ नहीं है तो मैं सोने चली। सोचा नहीं था आर्यन वर्मा का फिगर इतना अच्छा है। चौड़े कंधे, पतली कमर, लंबी टांगे, बिल्कुल परफेक्ट। सोचा नहीं था कि आर्यन वर्मा जैसे बड़े घराने के तीसरे बेटे खुद हाथ से खाना बनाएंगे, और वो भी इतना स्वादिष्ट। कौन सा तीसरा बेटा? मैं तो बस वर्मा परिवार का एक अवैध बेटा हूं, जिसे कोई मानता तक नहीं। मेरी दादी की दवा हमेशा शर्ट के छाती वाले पॉकेट में रखती हूँ। शायद मुझे आदत हो गई थी। विकास जी को तकलीफ में देखकर बिना सोचे ये कर बैठी। यह अनुष्का से इतनी मिलती जुलती कैसे है? इसका और अनुष्का का आखिर क्या रिश्ता है? अनुष्का पढ़ाई पूरी करके वापस आ गई है। अब कंपनी का प्रबंधन भी सीखना चाहिए। आर्यन, अब से आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। अनुष्का को कंपनी में ज्यादा प्रैक्टिस करवाओ। उसे आपसे अच्छी तरह सीखने दो। दादाजी, मैं नहीं। आपने मुझे क्यों लात मारी? गलती से लग गई। ठीक है दादाजी, तो अब से आर्यन भैया को ज्यादा परेशानी होगी। सीधे कहो। मैं तो बस मार्केट में मछली बेचने वाली हूँ। मुझे कंपनी चलाने का बिल्कुल अनुभव नहीं है। अगर मैं कंपनी में आई तो पकड़ी जाऊंगी ही। अगर आपको मुझसे सच में कोई शिकायत है तो सीधे कह सकते हैं। इस तरह की सजा देने की जरूरत नहीं है। चुप रहो। बर्बाद हो गई। वैसे भी वह मुझे पसंद नहीं करते। अब तो मैंने उन्हें और गुस्सा दिला दिया होगा। अगर तुम कंपनी में अपनी जगह बना लो, दादाजी का विश्वास जीत लो, जब प्रॉपर्टी बांटने का समय आएगा तो मुझे एक हिस्सा और मिल जाएगा। इसके अलावा जो असली अनुष्का विदेश में पढ़ रही है, वह तो बस एक नाकारा है। विदेश में बस नाम की पढ़ाई कर रही है। तुमसे ज्यादा अलग नहीं है। तुम्हें कंपनी में लाकर कोई बड़ी बात नहीं होगी। अपनी बहन के बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं है। याद रखो, अभी तुम ही वर्मा परिवार की बड़ी बेटी हो। क्या पिताजी ने सच में उस हरामी को कंपनी में लगा दिया? जी हाँ, आज सुबह आर्यन वर्मा दिया शर्मा को लेकर कंपनी पहुंच गए हैं। आप देखिए। क्या मैं कुछ लोग भेजकर रोकूं? नहीं, क्योंकि तीसरा भाई इस नकली से पिताजी को खुश करना चाहता है, तो मौका मिला है। मैं उसके इस बुलबुले को और बड़ा कर दूं, ताकि जब यह बुलबुला फूटे तो वह और जोर से गिरे और पूरी तरह होश में आ जाए। ठीक है, तुम जाकर इंतजाम करो। सुंदर किनारा प्रोजेक्ट तीसरे भाई को सौंप दो। साथ ही दिनेश वर्मा को खबर दे दो। बता दो कि पिताजी ने सुंदर किनारा प्रोजेक्ट उस हरामी को प्रैक्टिस के लिए दे दिया है। मुझे यकीन है कि वह शांत नहीं बैठ पाएगा। जी साहब।
आर्यन वर्मा चेयरमैन ने सुंदर किनारा प्रोजेक्ट बड़ी बेटी को दे दिया है। कहते हैं कि उसे प्रैक्टिस करने दो। क्या? अरे बाप रे, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है। कौन सा बटन? सुंदर किनारा प्रोजेक्ट, मैंने पिछले 1 साल से उस पर काम किया है और वह अनुष्का जैसे ही वापस आई उसने झट से मुझसे छीन लिया। बुजुर्ग भी तो सही नहीं है। ठीक है, अच्छा तो तुम ऐसा कर रहे हो तो फिर मुझे माफ करना, मैं उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ूंगा। हम कुछ बातें मेरी असली बहन को भी पता चलना चाहिए। बड़ी बेटी। आर्यन वर्मा, यह नाजायज बेटा उसने मेरी हूबहू नकल ढूंढ ली है ताकि वह मेरी जगह ले सके, जबकि असली वर्मा परिवार की बेटी तो मैं हूं। हेलो, क्या तुमने अपनी नकल देखी? तुम मुझ पर नजर रख रहे हो? तुम आखिर हो कौन? तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारा बदला ले सकता हूं। मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? इसलिए कि तुम्हारा चेहरा बर्बाद हो चुका है और जिंदा रहने के लिए तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर दूसरा चेहरा बनवा लिया। अब अगर तुम वर्मा परिवार में वापस जाओ और चिल्ला चिल्ला कर कहो कि तुम असली अनुष्का हो, तो भी कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। मेरे साथ मिलकर काम करने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। वर्मा ग्रुप में आपका स्वागत है। आज आर्यन वर्मा ने मुझे आपको हमारे सभी प्रोजेक्ट्स दिखाने के लिए कहा है, फिर आप उनकी समीक्षा कर सकती हैं। चलिए अंदर चलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करने को तैयार हूं। यह क्या है? प्रोजेक्ट प्लान। लगता है दिनेश वर्मा अब और रुक नहीं पा रहे हैं, मेरे लिए जाल बिछाने वाले हैं। अनुष्का वर्मा की नाव दुर्घटना के पीछे का असली अपराधी सच में तुम नहीं हो? अगर मैं हाँ कहूं, बताऊं कि मैं ही हूं, तो तुम क्या करोगी? तुम सच सुनना चाहोगी या झूठ? सच। मैं दादी शर्मा के ठीक होकर अस्पताल से बाहर आने का इंतजार करूंगी, फिर आपकी शिकायत कर दूंगी। अरे वाह, तुम्हारे अंदर सिद्धांत भी है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अनुष्का वर्मा का हादसा मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है और मैं किसी के लिए भी यह झूठा आरोप सहने वाला। तो फिर तुम क्या करने वाले हो? जब दिनेश वर्मा ने मेरे लिए इतना बड़ा जाल बिछा दिया है, तो मैं तो उसमें कूदने का पूरा साथ दूंगा। बहुत अच्छा काम किया है। आर्यन साहब, यह निमंत्रण पत्र है जो दिनेश साहब ने खास तौर पर भिजवाया है। कल रात उनकी इच्छा है कि आप उद्योग के विशेषज्ञों के साथ सुंदर किनारा प्रोजेक्ट पर चर्चा करें। वे चाहते हैं कि आप दिया जी के साथ जाएं। क्योंकि यह प्रोजेक्ट से जुड़ी पेशेवर चर्चा है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। दिनेश भैया। अरे आर्यन, तुम अकेले ही क्यों आ गए? तुम्हारी वो छोटी सहायिका कहाँ है? सुंदर किनारा का प्रोजेक्ट शुरू से लेकर अब तक मेरे ही जिम्मे रहा है और फैसला लेने का अधिकार भी सिर्फ मेरे पास है। उस निकम्मी को बुलाने से क्या फायदा? सोचा नहीं था। आर्यन, तुम तो अनुष्का उस निकम्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हो। मैं तो देख रहा था तुम उसे हमेशा अपने साथ रखते थे। मैं तो सोच रहा था तुम्हें उसकी कितनी फिक्र है। तो आखिरकार हम दोनों एक ही धातु के बने हैं, असली परिवार वाले हैं। आओ, आगे से हम दोनों मिलकर काम करेंगे। भैया सही कह रहे हैं। सच में? अरे ये सच में एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूंगी? अरे काव्या, मेरे सुगर डैडी को खतरा है, मुझे अभी उन्हें बचाने जाना है। बात खत्म।
कहीं ये कोई जाल तो नहीं? इतनी रात को तुम अकेले जा रही हो, बहुत खतरनाक है। खतरा हो तो भी जाना पड़ेगा। सोचो तो, यही तो मेरे दिखाने का बड़ा मौका है। अगर वह मेरी बात से प्रभावित हो गए और ऐसे ही मुझे एक खाली चेक दे दिया जिस पर कुछ भी लिख सकती हूँ। हाँ वो बस बात खत्म। अब नहीं बताती। काव्या, मुझे जल्दी से अपने उज्जवल भविष्य की ओर दौड़ना है। बाय बाय। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। मैं वर्मा परिवार की बेटी हूँ। तुम्हारी मेरे साथ हाथापाई करने की हिम्मत? वर्मा परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सच में? मेरा चेहरा कैसा लग रहा है? तुम असली अनुष्का वर्मा हो? नहीं, तुम नहीं हो। तुम मुझसे बिल्कुल अलग दिखती हो। यह सब तुम्हारी और आर्यन वर्मा की वजह से हुआ है। तुम लोगों ने मुझे समुद्र में गिराकर चेहरा बिगाड़ दिया। मुश्किल से प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना यह रूप वापस पाया है। और सोचा भी नहीं था कि तुम जैसी नकली मेरी जगह ले लेगी। किसी ने तो नहीं बताया कि स्टंट डबल बनने में भी जान का खतरा होता है। अच्छा, ऐसा है तो मुझे माफ करना। आ जाओ। रुको रुको रुको। तुम आखिर चाहती क्या हो? तो तुम मुझे बनना चाहती थी ना? तो फिर जरा महसूस करो चेहरा बिगाड़ने का दर्द। तुम में से कोई भी मेरी जगह नहीं ले सकता। सिर्फ मैं ही वर्मा परिवार की असली बेटी हूँ। रुको। भैया, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। हाथ मत उठाओ, बातचीत से सब सुलझा लो। अनु को चोट मत पहुंचाओ। भैया तुम अच्छे से देखो। साफ है कि मैं ही अनुष्का हूँ। मैं ही वर्मा परिवार की असली बेटी हूँ। तुम अनुष्का हो? ये हो ही नहीं सकता। मुझे पता है अनुष्का कैसी दिखती है। तुम आखिर हो कौन? तुम्हें किसने भेजा है? मैं ऐसी क्यों हूँ? ये सब उनकी वजह से हुआ है। वह और आर्यन वर्मा का वो अवैध बेटा दोनों मिल गए और मुझे समुद्र में गिरकर चेहरा बिगड़ गया। मुश्किल से मेरा चेहरा ऐसा हो पाया है और अब एक नकली ने मेरी पहचान चुरा ली है। तुम सब मुझ पर विश्वास नहीं करते। तुम में से कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। राहुल भैया, क्या कहा तुमने? मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि वह नकली है, लेकिन सबूत नहीं मिल रहा था, इसलिए कुछ हुआ ही नहीं ऐसा मान लिया। लेकिन अब तुम वापस आ गई हो। चलो दादाजी के सामने चलते हैं, उनके झूठ का पर्दाफाश करें। कैसा रहेगा? राहुल भैया, सच में? तुम्हें सच में मेरी बात पर यकीन है? बिल्कुल, मुझे तुम पर यकीन है। इधर आओ। इस नकली चीज से तुम्हारे हाथ गंदे करवाए मैं इसका ख्याल रखता हूँ। अब क्या करें? अगर उन्हें सच में मेरी असली पहचान का पता चल गया तो क्या आर्यन वर्मा फिर भी मेरी दादी शर्मा का इलाज करवाएंगे? नहीं राहुल भैया, मैं ही असली अनुष्का वर्मा हूँ। उसकी बात मत मानो। चुप रहो। राहुल वर्मा, तुम धोखेबाज हो। अनुष्का, ठीक तो हो ना? उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? दर्द तो नहीं हो रहा? राहुल भैया, तुम यहाँ कैसे? आज की यह पूरी घटना कहीं तुम दोनों की मिली भगत से रची गई कोई साजिश तो नहीं? तनाव मत लो। मैं अभी पुराने घर गया था, तुम्हें अकेले कार लेकर जाते देखा। तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया, इसलिए लोगों के साथ पीछे पीछे आ गया। अंदाजा नहीं था कि ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। राहुल वर्मा, तुम झूठे हो। तुम एक नकली पर भरोसा कर रहे हो। इतना चिल्ला क्यों रही हो? इतने सालों से क्या मुझे नहीं पता कि मेरी बहन कैसी दिखती है? तुम्हारे पीछे जो फंडिंग कर रहा है वह सच में बहुत बेवकूफ है। हमारे वर्मा परिवार की बेटी बनने का नाटक करने के लिए कम से कम किसी ऐसे व्यक्ति को तो ढूंढना चाहिए था जो बिल्कुल एक जैसा दिखता हो। लेकिन तुम्हारा यह चेहरा मेरी बहन से एकदम भी मेल नहीं खाता। ले चलो इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूं? नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है तो बढ़िया। चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। समय भी काफी हो गया है, बाकी बातें कल करेंगे।
अनुष्का, आज की बात सच में विकास जी को नहीं बताएंगे? नहीं, जरूरत नहीं है। विकास जी उम्र दराज हो गए हैं। मुझे डर है कि वह चिंतित हो जाएंगे। आज राहुल भैया समय पर आ गए, वरना। शुक्रिया भैया। अब देर हो गई है, मैं पहले चली। फिर मिलते हैं भैया। तुरंत किसी को भेजकर पता लगाओ, आज अनुष्का कहाँ गई थी? उसने क्या किया? वह राहुल के साथ क्यों थी? जी। यह बात क्या मुझे आर्यन को बताना चाहिए? लेकिन यह बात, मैं अकेली बाहर भागी थी, इसलिए ऐसा हुआ। और राहुल भैया ने मुझे वापस छोड़ दिया। अगर उसे पता चल गया तो मैं और भी ज्यादा समझा नहीं पाऊंगी। इतनी देर से आई हो, कहाँ थी? फोन में क्या है? इतना घबरा क्यों रही हो? बिल्कुल नहीं, बस काव्या के साथ कुछ बातचीत है। उम्मीद है टूटा नहीं होगा। शाम को कहाँ गई थी? यह मुझसे पूछताछ कर रहा है। हाँ, सही कहा। हम तो बस मालिक और कर्मचारी का रिश्ता है। आर्यन, अभी तो ऑफिस का टाइम खत्म हो गया है। मैं कहाँ गई, किससे मिली, ये मेरी मर्जी है। तुम्हें मुझसे पूछताछ करने का कोई हक नहीं है। दिया, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अपनी हैसियत मत भूलना। तुम बस मेरे लिए लाई गई एक स्टैंड इन हो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह अच्छे से याद रखो। इस बात का फायदा मत उठाओ कि तुम वर्मा परिवार की बेटी होने का नाटक कर रही हो और गलत लोगों से मिलने जुलने लगो। नहीं तो मैं यह गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारी दादी शांति से इलाज करवा पाएंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आर्यन, तुम मेरी दादी को हाथ नहीं लगा सकते। अगर तुमने उन्हें छुआ तो मैं तुम्हारे सारे कारनामे दादाजी को बता दूंगी। वर्मा घर में ज्यादा दिन नहीं रही, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। अब शिकायत भी करने लगी हो। तुम्हें शिकायत करने का मौका मिले तब ना। ठीक है, समझ गया। मैं अभी आता हूं। आज की यह बात यहीं खत्म नहीं हुई है। आर्यन जी, पता चल गया है। आज रात किसी ने आपके डिनर पर जाने का फायदा उठाकर आपके नाम से दिया को दक्षिण शहर के गोदाम में फंसाया था, उनका अपहरण करने के लिए। राहुल जी को कहां से पता चला? वे भी वहां पहुंच गए। वे वक्त रहते पहुंचे और दिया को बचा लिया। अपहरण? पीछे कौन है? अपराधी की पहचान अभी तक पक्की तौर पर नहीं हो पाई है। दक्षिण शहर का वह गोदाम सुनसान इलाके में है। वहां के ज्यादातर सीसीटीवी खराब हैं, लेकिन बचे खुचे कुछ फुटेज के मुताबिक अपराधी शायद एक औरत है और उसे राहुल जी के लोगों ने पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया है। राहुल वर्मा, उन पर नजर रखने और जांच जारी रखो। और दिनेश वर्मा की तरफ भी। मुझे हमेशा लगता है यह मामला इतना साधारण नहीं है। जी। अरे रुको, अनुष्का के पीछे और लोग लगा दो। जी। मुझे बाहर निकालो, मैं ही असली अनुष्का वर्मा हूं। तुम हो? तुम और आर्यन वर्मा, वह हरामी, तुम दोनों साथ हो, है ना? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं ही वर्मा परिवार की असली बेटी हूं। मुझे पता है, तुम ही मेरी बहन हो। तुम जानते ही हो वह नकली है, फिर मुझे रोकने की क्या जरूरत है? मुझे उसका चेहरा खराब करने से रोक रहे हो? एक सा चेहरा। फिर क्या? क्या फिर? उस नकली अनुष्का वर्मा का चेहरा खराब कर दो, फिर क्या? आर्यन वर्मा एक नकली ढूंढ सकता है तो दूसरा, तीसरा भी ढूंढ सकता है। और तुम
अब तुम्हारा चेहरा बदल गया है। तुम अपनी पहचान का कोई सबूत भी नहीं दे सकते। उसकी गैर मौजूदगी में भी विकास वर्मा तुम्हारी एक बात भी नहीं मानेंगे। तो तुम मुझे क्या करने को कहते हैं? क्या मुझे बस आंखें मूंद कर देखती रहना चाहिए कि मेरी संपत्ति और मेरी पहचान एक नकली के हाथों में चली जाए? अनुष्का, नहीं, इतनी मेहनत करने के बजाय उस नकली को हटाने में बेहतर है आर्यन वर्मा इस नाजायज बेटे की पहचान पर काम करो। सुंदर किनारा का प्रोजेक्ट विकास वर्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर प्रोजेक्ट तीसरे के हाथों में खराब हो जाता है तो तुम सोचते हैं विकास वर्मा उसे घर में रखेंगे? राहुल, मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि तुम्हारे तरीके इतने क्रूर हैं? युवराज साहब, क्या हमें सच में इस औरत के साथ काम करना है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह एकदम सही चाह रहा है? बस उसे बाहर छोड़ दो। चाहे प्लान कामयाब हो या ना हो, दिनेश वर्मा और तीसरा भाई दोनों में से कोई एक हार जाएगा। उस वक्त हम आराम से फायदा उठा लेंगे। लेकिन दिया शर्मा का स्वभाव बहुत गुस्सैल है और वह बिना सोचे समझे काम करती है। अगर कहीं उसे पता चल गया कि उस जहाज डूबने की घटना के बाद, उसे कभी पता नहीं चलेगा। वह जहाज डूबने की घटना दिनेश वर्मा ने खुद प्लान की थी। हमने तो बस पीछे से थोड़ा धक्का दिया था। उसकी अच्छे से निगरानी करना, बिल्कुल कोई गड़बड़ ना हो। अनुष्का, विकास जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है, रास्ते में ध्यान रखना। हाँ। मैं तुम्हें छोड़ आता हूं। मनोज भैया, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। विकास जी, आपने मुझे बुलाया? अनुष्का आ गई। आओ बैठो। कैसा चल रहा है? इन कुछ दिनों से तीसरे भैया के साथ कंपनी में सीख रही हो। कैसा लग रहा है? अभी तक एडजस्ट हो पाई हो? बहुत अच्छा है। तीसरे भैया बहुत डिटेल से सिखाते हैं और कंपनी के सीनियर्स भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। विकास जी, आपका ये क्या मतलब है? खोलकर देखो, खोलकर देखो। दादाजी, आप? आर्यन, यह लड़का बचपन से ही अकेला रहता है। बहुत ठंडा है, किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन वह कंपनी के मैनेजमेंट में अच्छा काम करता है। दादाजी, तुम्हें उसके साथ कंपनी में रखने का मकसद यही है कि तुम सीखो, ताकि तुम जल्दी बड़े हो जाओ, जल्द ही खुद जिम्मेदारी संभाल सको, ताकि बाद में जब मैं ना रहूं और तुम कंपनी संभालो तो तुम घबराओ नहीं। लेकिन दादाजी, इस पर क्यों नहीं है 3 भैया के लिए प्रॉपर्टी? क्या वह भी वर्मा परिवार का बच्चा नहीं है? वह तो बस एक गैर कानूनी बेटा है जो सामने नहीं आ सकता। वर्मा परिवार ने उसे इसलिए पाला क्योंकि वह हमारा खून है। उसे बड़ा किया है, यही काफी है। अनुष्का, थोड़ा और सब्र करो। जब तुम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाओगे, कंपनी में अपने पैरों पर खड़ा हो जाओगे, तो तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। दादाजी, आप क्यों एक गोद लिए हुए बच्चे पर इतनी मेहरबानी करते हैं, लेकिन आर्यन को जरा सी भी प्यार नहीं देते?
आर्यन ने इस घर में इतने साल संघर्ष किया है, लेकिन आखिर में वो दादाजी के हरामी शब्द से हार गया। तीनों, क्या हुआ? आधी रात को सोए नहीं, यहाँ सिगरेट पीकर गम भुला रहे हो। दादाजी ने तुम्हें बुलाया है। क्या तीनों आज रात वाली तरह जबरदस्ती पूछताछ नहीं करेंगे? कल रात? माफ करना, मैंने गुस्से में आकर तुम पर गुस्सा निकाल दिया। कल रात तुम्हें चोट तो नहीं आई? तुम्हें सब पता है? मैं जानबूझकर तुम्हारी जांच नहीं कर रहा था। मुझे डर था कि हमारी योजना फेल हो जाएगी। मुझे पता है, मैं नाराज नहीं हूं। हेलो, क्या? मैं अभी पहुंचता हूं। परियोजना सुंदर किनारा में मुसीबत आ गई है। आर्यन वर्मा, इस आग के बारे में आपका क्या कहना है? क्या इस आग की वजह से परियोजना सुंदर किनारा शुरू हो पाएगी? कहा जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट आपके भाई राहुल का था। आपने उनसे क्यों छीन लिया? तुरंत पता लगाओ बाहर जो पत्रकार हैं वे किन किन मीडिया हाउसों के हैं। इतनी जल्दी पहुंच गए, जाहिर है उन्हें पहले से पता था। इसी सुराग पर काम करो। जल्द से जल्द असली साजिशकर्ता का पता लगाओ। जी सर। राजेश जी, आप इस आग से हुए आर्थिक नुकसान का आकलन करें और हताहतों की स्थिति भी। सभी घायल मजदूरों को पूरा मुआवजा दिया जाएगा। जी सर। आर्यन सर, आदेश दे दिया गया है। बाहर के पत्रकारों का क्या करें? भगा दें? अभी नहीं। जब ये लोग इतने बेताब हैं कि इस आग की खबर दुनिया को बताना चाहते हैं, तो क्यों ना इन्हें ही इस मामले को और बड़ा करने दें। दादाजी, आर्यन, कल सुबह 10 बजे ऑफिस वापस आ जाओ शेयरधारकों की बैठक में, और ठीक से समझाओ कि परियोजना सुंदर किनारा आपके हाथ में कैसे आ गया। तीन भैया, तुम्हारी तो बड़ी शान है। दादा और इतने सारे बड़े बुजुर्ग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सभी से माफी चाहता हूं। साइट का काम काफी पेचीदा था, इसलिए मुझे देर हो गई। तीन भैया, बताओ, सुंदर किनारा की परियोजना तुमने दिनेश के हाथों से क्यों छीन ली? सुंदर किनारा की परियोजना मैंने नहीं छीनी। दादा, उसने छीनने के लिए सुंदर किनारा की परियोजना प्रतिस्पर्धी कंपनी के साथ मिल गया और मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उसे परियोजना सौंप दूं। मैंने भाईचारे के ख्याल से ही उसे परियोजना सौंपी थी, लेकिन अब हो गया इतना बड़ा हादसा। दादा, हमारे वर्मा ग्रुप की इतने सालों की प्रतिष्ठा उसी ने तबाह कर दी। तीन भैया, क्या तुम्हारे बड़े भाई ने सच कहा है? दादा, सुंदर किनारा परियोजना की आग पूरी तरह काबू में है। मीडिया प्रबंधन भी चल रहा है और आज सुबह तक जनता की प्रतिक्रिया पूरी तरह स्थिर हो गई है। बस इतना ही। अभी आग लगने का कारण और जांच चल रही है। अब ये सब बातें करने से क्या फायदा? अगर तुमने परियोजना नहीं छीनी होती तो क्या इतना बड़ा हंगामा होता? तीन भैया, तुम आसानी से बोल रहे हो, लेकिन नुकसान तो कंपनी को उठाना पड़ेगा। अगर पहले से पता होता तो तुम्हें कंपनी में नहीं आने देते। आर्यन, तुम बाकी चाचा ताऊ जी को डराना बंद करो। वे भी वर्मा ग्रुप की भलाई चाहते हैं। आखिर सुंदर किनारा प्रोजेक्ट में हुआ नुकसान कोई छोटी रकम तो है नहीं। आर्यन, अब प्रोजेक्ट में समस्या आ गई है। मीडिया नजर गड़ाए हुए है, शेयरधारक भी परेशान हैं। दादाजी की सेहत पहले से ही ठीक नहीं है, अब उन्हें तुम्हारी वजह से भी चिंता करनी पड़ रही है। तुम बस थोड़ा झुक जाओ। दादाजी और सभी चाचा ताऊ जी से माफी मांग लो। हम सब एक परिवार हैं, तुम्हें दोष नहीं देंगे।
इस मामले की जांच का नतीजा अभी तक आया ही नहीं है और तुम लोग प्रोजेक्ट के नुकसान का दोष मुझ पर मढ़ रहे हो। ये जरा जल्दबाजी नहीं है क्या? आर्यन, सुंदर किनारा प्रोजेक्ट में आग तुम्हारे ही कार्यकाल में लगी। क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तुम इतने बड़े हो गए हो, मुसीबत आने पर भी भागने की सोच रहे हो। अगर यह बात बाहर फैल गई तो तुम आगे कंपनी में कैसे रह पाओगे? चेयरमैन जी, आपका यह तीसरा बेटा सचमुच बड़े हो गए हैं। गलती करके भी ऐसा रवैया, अगर यह बाहर पता चली तो बाहर वाले हमारे वर्मा ग्रुप के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं चेयरमैन जी। अभी तो उसने ग्रुप में पैर भी नहीं जमाए हैं और हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। अगर भविष्य में उसे असली ताकत मिल गई तो हम जैसे बूढ़ी हड्डियां जिन्होंने वर्मा के लिए मुकाम बनाया, उनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इतना बड़ा चक्कर लगाया। दरअसल बस मुझे कंपनी से निकालना चाहते हो ना? चुप रहो। सभी चाचा ताऊ जी से माफी मांगो। दादाजी, सुंदर किनारा प्रोजेक्ट के बारे में मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। आर्यन, ये कैसा रवैया है? अब तक भी तुम बहाने बना रहे हो? हरामी तो हरामी ही होता है, बेइज्जत चीज। तुम उसे ऐसे नहीं कह सकते। वह तो बिल्कुल बेकसूर है। मुझे उसकी तरफ से सफाई क्यों नहीं देने दी? बस मैं वर्मा ग्रुप का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यह घोषणा करता है कि आज से आर्यन वर्मा को वर्मा ग्रुप के सभी पदों से हटाया जाता है। परियोजना सुंदर किनारा दिनेश वर्मा के ही जिम्मे रहेगी, कंपनी के नुकसान को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए। जरूर दादाजी। कुछ लोगों को अपनी औकात का पता होना चाहिए। छल कपट से हड़पी गई परियोजना आखिरकार वापस लौटानी ही पड़ती है। यह काफी नहीं है। आज का यह नाटक सिर्फ इसलिए नहीं है कि आर्यन वर्मा इस हरामी को कंपनी से बाहर निकाला जाए, को किटिया अब आती, बल्कि अनुष्का वर्मा इस नाजायज औलाद को भी। लो मेरे साथ घर चलो। लो अपने मालिक को वर्मा परिवार से बाहर निकलते देखकर क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं है? कैसा मालिक? भैया जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं समझी नहीं। दादाजी को तबीयत ठीक नहीं है। मैं पहले उन्हें घर छोड़ने जा रही हूँ। यह कौन है? यह अनुष्का से इतनी मिलती जुलती कैसे है? तुम हो कौन? दादाजी, मैं अनुष्का हूँ। बकवास बंद करो। मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि अपनी पोती को पहचान ही ना सकूं। यही असली अनुष्का है। दादाजी, आपको ये लॉकेट याद है? ये आपने मुझे दिया था। मैं इसे हमेशा अपने पास रखती हूँ। अब मजा शुरू होगा। दादाजी, आप अच्छी तरह देख लीजिएगा, कौन है असली अनुष्का। यह क्या मामला है? तेरा चेहरा। दादाजी, आप इनकी बातों में मत आइए। मैं ही असली अनुष्का हूँ। दादाजी, मेरा चेहरा, ये सब इन लोगों की वजह से हुआ है। इन्होंने ही नाव दुर्घटना की साजिश रची थी, जिससे मेरा चेहरा बर्बाद हो गया। वापस आने के लिए मुझे बार बार प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी, तब जाकर मैं आज ऐसी दिखती हूँ। दादाजी, आपको मेरा हक दिलाना होगा। तुम झूठ बोल रही हो। हाँ, नाव दुर्घटना हुई थी, लेकिन वह एक दुर्घटना मात्र थी। 3 भैया ने समय रहते मुझे बचा लिया था और मेरा चेहरा भी खराब नहीं हुआ था। और इस लॉकेट के बारे में साफ है कि मेरा वाला ही असली है। दादाजी देखिए। यह क्या है? ऐसे 2 एक जैसे लॉकेट कैसे हो सकते हैं? दादाजी, इस दुनिया में 2 एक जैसे चेहरे नहीं हो सकते। क्योंकि यह नकली है तो इसने मेरे चेहरे की नकल करके प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। असली है या नकली, प्लास्टिक सर्जन को बुलाकर चेक करवा लो, पता चल जाएगा। क्या हुआ? तुम्हें डर लग रहा है क्या? या फिर डॉक्टर के आने से डर रही हो कि तुम्हारी नकली पहचान खुल जाएगी? मुझे क्यों डर लगेगा? चेक करवा लो। कैसा रहा डॉक्टर साहब? इसका चेहरा नकली है ना? श्री आर्यन वर्मा दिया शर्मा का यह चेहरा किसी भी तरह की प्लास्टिक सर्जरी से गुजरा हुआ नहीं है। यह हो ही नहीं सकता, वह नकली है। मैं ही असली अनुष्का वर्मा हूँ, ये झूठी है। यह कैसे संभव है? 2 लोग कैसे हो सकते हैं जो एक जैसे दिखते हों? खैर, मेरा यह चेहरा पूरी तरह से नेचुरल है, नहीं तो तुम लोगों की साजिश कामयाब हो जाती।
दादाजी, अब आपको यकीन हो गया होगा कि मैं ही असली हूँ। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बस आपके साथ रहना चाहती थी। लेकिन किसने सोचा था कि कोई मुझे नकली बताने की हिम्मत करेगा? दादाजी, आपको मेरा साथ देना होगा। यह क्या बेहूदगी है? तुमने अनुष्का पर हाथ उठाने की हिम्मत की? दिनेश, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। दादाजी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वह सच में नकली है। यह उस और तीसरे भाई की साजिश है अनुष्का को मारने की। चुप रहो, मुझे लगता है तुम सच में। श्री आर्यन परियोजना सुंदर किनारा में आग लगने के कारण की जांच रिपोर्ट आ गई है। पुष्टि हो गई है कि यह जानबूझकर किया गया था। आग लगाने वाला करण मेहरा भी पकड़ा जा चुका है। उसे अंदर लाओ। यह कैसे? दिनेश भैया, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी बीवी और बच्चों को छोड़ दीजिए। मैं नहीं हूं, मैं उन्हें जानता ही नहीं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, बेकार की बात मत करो। आखिर हुआ क्या है? दादाजी देखिए, यह शख्स कल आग लगाने वाला वही अपराधी है और 3 दिन पहले इसे बड़ी रकम का ट्रांसफर मिला था। साथ ही कल सबसे पहले पहुंचने वाले पत्रकारों को भी आग लगने से पहले ही उसी तरह उन्हें भी भारी रकम का ट्रांसफर मिला था। जांच के मुताबिक वे सभी ट्रांसफर अकाउंट बड़े भाई के नाम की कंपनी के हैं। ये रहे संबंधित ट्रांसफर रिकॉर्ड। यह सब उसने कैसे पता लगा लिया? तुम झूठ बोल रहे हो, मैं उन्हें जानता तक नहीं। नहीं जानते? तो फिर यह बताओ, आखिर हुआ क्या है? दिनेश, तुमने मुझे बहुत निराश कर दिया है। दिनेश वर्मा को वर्मा ग्रुप के सभी पदों से हटाया जाता है। भविष्य में भी वह ग्रुप कंपनी के किसी भी फैसले या लाभांश में हिस्सा नहीं लेगा। सुंदर किनारा में आग लगाने का मामला पुलिस को सौंपा जाता है। वर्मा ग्रुप इसमें दखल नहीं देगा। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। रही तुम्हारी बात, तुम कंपनी में काम करते रहो। मुझे परिवार से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? मैं ही तो सबसे बड़ा बेटा हूं। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से। आपकी वजह से। आर्यन वर्मा, यह तो बहुत बड़ी बेअदबी है। मेरे सामने ही अनुष्का पर हाथ उठाया। इस नालायक बेटे को ले जाओ। अब से हमारे वर्मा परिवार में इस शख्स का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। ले जाओ। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। चूंकि आप घायल हैं तो अच्छे से आराम करें। सुंदर किनारा प्रोजेक्ट, राहुल तुम इस पर नजर रखना। समझ गया दादाजी? तुम ज्यादा न सोचो दादाजी, बस आपको आराम करने को कह रहे हैं। तो शुक्रिया भैया। सच में हॉस्पिटल नहीं जाना? नहीं, तुम बस पट्टी बांध दो। ठीक है, दर्द हो तो बताना, मैं धीरे धीरे करूंगी। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं। हो गया। अभी अभी तो इतना खतरा था, तुमने मुझे क्यों बचाया? क्या? अगर दिनेश वर्मा का वह वार जानलेवा साबित हो जाता, अगर मैं मर जाती, तो तुम्हें इतनी मेहनत करके यह नाटक जारी रखने की जरूरत नहीं होती। मैं तो बस वापस लेना चाहता था मेरे हिस्से की वह संपत्ति। किसी की जान लेने का इरादा नहीं था। वापस लेना? तुम खुद तो वर्मा परिवार के तीसरे बेटे हो ना? वह संपत्ति तो पहले से ही तुम्हारी है। कैसा तीसरा बेटा? वह तो बस एक खिताब है। वर्मा परिवार में मैं बस एक हर किसी द्वारा तुच्छ समझा जाने वाला हरामी हूं। मेरा जन्म होते ही मुझ पर हरामी का ठप्पा लग गया। मेरी मां के गुजरने के बाद वर्मा परिवार ने मुझे वापस बुला लिया। इतने सालों से इस परिवार में मैं हमेशा उपेक्षा और तिरस्कार का शिकार रहा हूं। जब वे मुझे देने को तैयार नहीं हैं, तो मैं बस जो पड़ी है छीन कर ले लूंगा। आर्यन वर्मा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्यों? बस आज आपने मुझे बचाया, उसी का शुक्रिया समझिए। ठीक है,
दादी। दिया बेटी, मेरी प्यारी पोती, आजा, दादी तुझे अच्छे से देखे। मैं कर लेती हूँ। आओ। कैसी हैं दादी? हाल में डॉक्टर की बात मान रही हैं, इलाज में सहयोग कर रही हैं। दादी अभी बिल्कुल ठीक हैं, खा पी रही हूँ, सो रही हूँ। बस रोज हॉस्पिटल में रहना, सिंगल रूम लेना और नर्स रखना। इसमें कितना पैसा लग रहा होगा? दादी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज करवाइए। पैसे की चिंता मत कीजिए। मैंने हाल में नई नौकरी शुरू की है, सैलरी बहुत ज्यादा है, सिर्फ दवाई और नर्स का खर्च ही नहीं। जब आप ठीक होकर डिस्चार्ज हो जाएंगी तो मैं आपको बाहर दुनिया घुमाने ले जाऊंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी समझदार पोती अब बड़ी हो गई है। ये लॉकेट तुम्हें पता है ना? नहीं, ये वह वाला नहीं है। दादी आप क्या कह रही हैं? मुझे क्या पता? ये लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला? दादी ने इस लॉकेट को देखकर इतना बड़ा रिएक्शन क्यों दिया? दादी इस लॉकेट के बारे में क्या आप कुछ जानती हैं? छोड़ो भी, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, कुछ बातें अब तुम्हें बता देनी चाहिए। बेडरूम के बेड साइड टेबल के ड्रॉअर में एक बॉक्स है, तुम देख लोगी तो सब समझ जाओगी। यार आ रहा है चोरडाव। तो मेरा और वर्मा परिवार का आखिर क्या रिश्ता है? फोटो में यह औरत सुमित्रा वर्मा है। दादी उस साल तुम्हारी माँ को जुड़वां बच्चे होने वाले थे, यानी तस्वीर में दिख रही तुम दोनों बहनें। वह बच्चों का इस्तेमाल करके वर्मा परिवार में अपनी जगह बनाना चाहती थी, तो उसने बेरहमी से तुम दोनों के होने का राज छुपा लिया। बाहर के लोगों से कहा कि उसका एक बेटा हुआ है और उस बेटे को लेकर वह वर्मा घराने में दाखिल हो गई। बाद में उसने तुम्हारी बड़ी बहन को भी ले लिया। जाने से पहले तुम्हारे लिए ये लॉकेट छोड़ गई। इतने साल बीत गए हैं, मैंने सोचा अगर मैं यह बात ना बताऊं तो तुम और वर्मा परिवार कभी एक दूसरे से नहीं जुड़ पाओगे। मतलब असल में मैं और अनुष्का, तो असल में मैं और अनुष्का ही वर्मा परिवार की असली बेटियां हैं। तिया, दादी जानती है इन सालों में तुमने मेरे साथ बहुत कष्ट झेले हैं। यह सब जानकर तुम्हारा मन अशांत होगा ही। बस वर्मा परिवार का मामला बहुत जटिल है, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। दादी से वादा करो, इस बारे में तुम कुछ जानती ही नहीं। आगे चलकर अच्छी जिंदगी जीना। मुझे पता है दादी। वर्मा परिवार, सब वर्मा परिवार के बच्चे हैं। आर्यन ने मेरी जगह ले ली, अनुष्का वापस वर्मा परिवार में आ गई। बस मैं ही हूं जो गरीबी की वजह से ताने सुनती रही। ये कैसा इंसाफ है? अनुष्का, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे रो क्यों रही हो? मेरी एक दोस्त बीमार है, मैं उससे मिलने हॉस्पिटल आई हूँ। राहुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे अभी पता चला, मेरे एक बड़े भी यहाँ भर्ती हैं, सामने वाले वार्ड में। मैं उनसे मिलने आया हूँ। चलोगी मेरे साथ? शायद तुम उन्हें जानती भी हो। वह अभी कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया? नहीं, इस हॉस्पिटल की प्राइवेसी बहुत अच्छी है। आर्यन ने मेरी दादी के लिए नकली आइडेंटिटी बनवाई है, उसे पता नहीं चलेगा।
नहीं राहुल, मैं पहले चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी क्या है? अनुष्का, या फिर कहूं दिया। तनाव मत लो। मुझे लगता है हमें गंभीरता से बात करनी चाहिए, तुम्हारी असली पहचान के बारे में। दिया, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अगर कुछ नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। अगर दादाजी को पता चला कि तुम्हारा अस्पताल में एक और दादी भी है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता दादाजी तुम्हारी पहचान पर शक नहीं करेंगे? या फिर ये तस्वीरें? मुझे नहीं लगता हमारे वर्मा परिवार की बेटी इतनी गिर चुकी होगी कि सब्जी मंडी में मछली मारने वाली बन गई हो। तुम ये कैसे साबित कर सकते हो कि इस तस्वीर में मैं हूँ? लगता है तुम मानने वाली नहीं हो। तो फिर मुझे जाना पड़ेगा तुम्हारी दादी से मिलने, उन्हें बताने कि तुम कैसे एक मछली मारने वाली लड़की से कूदकर हमारे वर्मा परिवार की बेटी बन गई। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुमने देखा होगा दादाजी ने चुपके से बनाया हुआ वसीयतनामा। फिक्र मत करो, मैं तुमसे वसीयतनामा चुराने जैसा बेवकूफी भरा काम नहीं करवाऊंगा। 3 दिन बाद होने वाली पारिवारिक दावत में इसे चुपके से दादाजी के खाने में मिला देना। तुम चाहते हो मैं दादाजी को दवा दे दूं? इतनी बुरी तरह मत कहो। मैं तो बस चाहता हूं दादाजी जल्दी आराम कर सकें। जब वो चल बसेंगे, अनुष्का की वो जायदाद सीधे तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। फिर उसके बाद तुम वो सारी संपत्ति मुझे ट्रांसफर कर देना। मैं तुम्हें 3% कमीशन दूंगा। वो पैसा तुम्हारे और तुम्हारी दादी के लिए पूरी जिंदगी के लिए काफी होगा। तुम्हें डर नहीं कि मैं ये बात दादाजी को बता दूंगी? तुम कोशिश करके देख सकती हो, पता चलेगा। पहले दादाजी को पता चलेगा या तुम्हारी दादी पहले तुम्हारा इंतजार करने चली जाएंगी। तुम मुझे धमका रहे हो? तुम ऐसे ही समझ सकती हो। क्या सोचा है? क्या मेरे साथ हाथ मिलाना चाहती हो? तुम अपनी बात पर कायम रहना। वही सिवाय, जल्दी पकड़ो उसे, भागने मत दो। मैं हार मानती हूँ। मैं अब कुछ नहीं चाहती। वर्मा परिवार की हर चीज, वर्मा ग्रुप की विरासत, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। हमारे अलावा और कौन तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है? जब मैं तुम्हें बचा सकती हूँ तो तुम्हें वापस भेज भी सकती हूँ। अच्छे से सोच लो, बताना है या नहीं? हाँ हाँ, राहुल वर्मा वो एक दिखावटी दरिंदा है। उसने वादा किया था कि अगर मैं दिनेश वर्मा को मना लूं, तुम्हारी और आर्यन वर्मा की साजिश का भंडाफोड़ कर दूं और तुम दोनों को घर से निकाल दूं, तो वह मुझे पैसे देगा ताकि मैं विदेश में अच्छे से रह सकूं। लेकिन उसने मुझे मारने के लिए लोग भेज दिए। मैंने जो कुछ जानता था सब तुम्हें बता दिया। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे वापस मत भेजो। नहीं, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरी प्यारी बहन। तुमने मुझे क्या कहा? 24 साल पहले हमारी माँ ने वर्मा परिवार में शादी करने के लिए बाहर यह झूठ फैलाया कि उसने एक लड़के को जन्म दिया है। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? हम ही वर्मा परिवार के गैर कानूनी बच्चे हैं। तुम यह सब मुझे क्यों बता रही हो? इन सालों में तुम संयोग से वर्मा परिवार में वापस आ गई और सबका प्यार पा गई। आर्यन वर्मा को प्यार तो नहीं मिला, लेकिन उसने भी ऐशो आराम का जीवन जिया। और मैं मछली बाजार में मछलियां काटती रही। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं। मैं तो बस अपनी चीज वापस लेना चाहती हूं। इतनी रात को कहां गई थी? दादी शर्मा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनके साथ हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल? आर्यन जी, अनुष्का जी का लोकेशन हॉस्पिटल दिख रहा है। क्या मैं किसी को ढूंढने भेजूं?
हॉस्पिटल में। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, मैं बस हैरान हूँ कि तुमने अचानक मुझसे अनुष्का वर्मा को ढूंढने को क्यों कहा। सुंदर किनारा में आग लगने के बाद से विकास वर्मा को पुरानी बातों पर शक हो रहा है। मुझे डर है कि वह बचपन की बातें मेरी परीक्षा लेंगे, इसलिए मैं अनुष्का से कुछ और जानना चाहती थी। दिया शर्मा, तुम आखिर क्या छुपा रही हो जो मुझे नहीं पता? अब देर हो गई है, अगर कुछ खास नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। अनुष्का, तुम मेरी पट्टी बदल दो। फिर घर के डॉक्टर को ही बुला लेते हैं, उनका तरीका मुझसे ज्यादा प्रोफेशनल है। यही तो मेरी जिंदगी होनी चाहिए थी। दिया, नर्म मत पड़ो। क्या कहा तुमने? तुम्हारा मतलब है इतने सालों से आर्य ने तुम्हारी जिंदगी छीन ली है? शायद ऐसा कहना ठीक नहीं। आखिरकार उसे इस बारे में पता भी तो नहीं था। अज्ञानता कोई अपराध नहीं है। तो अब तुम क्या करने वाली हो? दादी की बात मानकर शांतिपूर्वक रहोगी या वापस वर्मा परिवार में जाकर हलचल मचाओगी और अपनी हर चीज वापस ले लोगी? मुझे नहीं पता। अगर मैंने सचमुच अपनी असली पहचान बता दी और वर्मा परिवार में लौट आई तो आर्यन की सारी योजनाएं पूरी तरह विफल हो जाएंगी। वह पहले से ही किसी को पसंद नहीं है। अगर उसकी वर्मा परिवार के तीसरे बेटे की पहचान भी चली गई तो दादाजी उसे सचमुच परिवार से निकाल देंगे। दिया, तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो? वह जिंदगी तो शुरू से तुम्हारी ही थी। रुको, तुम्हें तो उस पर क्रश नहीं हो गया? काव्या, काश मैं जल्दी ही सच्चाई का पता लगा लेती तो शायद मैं इतनी उलझन में नहीं फंसती। दिया, जागो, यहाँ मत सोना, चलो घर चलते हैं। दिया, रुको, तुम उसे नहीं ले जा सकते। मिस गू को घर छोड़ दो। जी हाँ। आर्यन, नहीं, वह बर्फ जैसा चेहरा, तुम्हारे जैसा नहीं है इतना नरम। ठीक है अनुष्का, बेबी पहले लेट जाओ। नहीं, मैं कोई अनुष्का नहीं हूं, मेरा नाम है दिया शर्मा। तुमने मेरी जिंदगी क्यों चुराई और मुझे इतना उलझन में जीने को कहते हो? लेकिन यह सब तुम्हारी गलती भी नहीं है। यही है मेरी वर्मा परिवार में लड़ाई झगड़े का फल। क्योंकि मैंने ही उसे वर्मा परिवार के इस कीचड़ में घसीटा तो मुझे ही उसके लिए हटाने दो वर्मा परिवार में उसके रास्ते की रुकावटें। आज रात बीत जाने दो, फिर यह वर्मा परिवार मेरा होगा। दादाजी, यह मैंने खास आपके लिए यह स्वास्थ्यवर्धक सूप बनाया है, जरा चक्कर तो देखिए। अनुष्का, तुमने बहुत ध्यान रखा, तुमने मेहनत की।
दादाजी, शायद आप इसे न पिएं तो बेहतर होगा। ये मेरी पहली बार है इसे बनाने की। शायद मैंने इसे ठीक से नहीं बनाया हो। बस यह हमारी अनुष्का ने बनाया है, चाहे इसका स्वाद कुछ भी हो, मुझे पसंद आएगा। क्या बात है, इतनी मेहनत से दादाजी के लिए सूप बनाया और अब उन्हें पीने से रोक रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुष्का ने सूप में कुछ छुपा रखा है, कोई ऐसी चीज जो दिखाई नहीं दे सकती? ऐसा कुछ नहीं है भैया, तुम बेकार की बातें मत करो। बचाओ। तुमने दादाजी, 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 तुमने सूप में क्या डाला है? मैंने नहीं किया। मैं नहीं हूं। मैं दादाजी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। तुम हो? तुमने ही उसे भड़काया है, तुमने उसका इस्तेमाल किया। वह हमारी अपनी बहन है। कौन सी बहन? वह हरामी तो बहुत पहले समुद्र में डूबकर मर चुकी है। वाह, क्या तुमने खुद उसकी जगह लाने के लिए किसी को नहीं ढूंढा था? नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। जहाज डूबते समय मैंने अनुष्का को बचा लिया था। छोटे छोटे, ये बातें बस कहने भर की हैं। खुद को धोखा मत दो। तुम्हें तो यह नहीं लगता कि एक बिल्कुल एक जैसी लड़की ढूंढ लाने से तुम अनुष्का की जगह ले सकते हो? सपने मत देखो, अनुष्का मर चुकी है। क्या नहीं हो सकता? और यह नकली वह भी मेरे इशारे पर काम कर रही है। वर्मा परिवार की सारी दौलत अब सिर्फ मेरी ही होगी। सचमुच? आर्यन, अगर तुम अब भी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो तो शायद मेरा मन पसीज जाए और मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। नहीं तो तुम्हारी हालत बूढ़े से भी बदतर होगी। आर्यन, तुम्हारे चेहरे पर यह क्या भाव है? दूसरे भैया, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि आज वर्मा परिवार की दौलत सिर्फ तुम्हारी ही है? दिनेश वो नाकारा पहले ही घर से निकाल दिया गया है और भटक रहा है। अनुष्का वो हरामी भी मर चुकी है। पूरा वर्मा परिवार मेरे अलावा। किसने कहा मैं मर गई हूं? किसने कहा कि मैं मर गई हूं? भैया, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि मैं मर गई हूं? या फिर दिनेश भैया की तरह तुमने भी मुझे मारने के लिए किसी को भेजा है? यह नामुमकिन है। तुम यहाँ कैसे? मैंने तो साफ साफ किसी को भेजकर तुम्हें मरवा दिया था। भैया, मैं तुम पर इतना भरोसा करती थी। चलो मान लेते हैं कि तुम नहीं मरी, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जो साबित करे कि तुम अनुष्का वर्मा हो? भूलना मत, तुम्हारा और वर्मा परिवार का कोई खून का रिश्ता है ही नहीं। अब बुजुर्ग का निधन हो गया है। उस वसीयत के मुताबिक पूरा वर्मा परिवार और उसकी संपत्ति सिर्फ मैं ही विरासत में पा सकता हूं। यह मत सोचना कि इन लोगों को लाकर तुम मुझे डरा दोगी। फिर तो तुम्हें निराश होना पड़ेगा। भैया, पहले इसे देख लो फिर बात करना। देखो, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। तुम्हारा और वर्मा परिवार का कोई खून का रिश्ता है ही नहीं। तुम्हें लगता है कि झूठी डीएनए रिपोर्ट बनाकर तुम साबित कर दोगी कि तुम इस परिवार की बेटी हो। वर्मा परिवार सिर्फ मेरा ही होगा। अब तक भी अपनी गलती नहीं मानोगे? तुम ऐसा कैसे कर सकते? मैंने तुमसे ऐसा नहीं कहा था। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया।
अनुष्का, तुम जाग गई? आर्यन वर्मा, अब मैं जो कहने वाली हूं वो थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मैं अनुष्का से इतनी मिलती जुलती क्यों हूं इसकी वजह है, हम जुड़वा बहनें हैं। उस समय मेरी माँ ने वर्मा परिवार में शादी करने के लिए तुम्हारा और हमारा स्थान बदल दिया। बाहर के लोगों से कहा कि उसने एक लड़के को जन्म दिया है, लेकिन असल में मैं और अनुष्का ही वर्मा परिवार के गैर कानूनी बच्चे हैं। अब राहुल ने हमारा सौदा पकड़ लिया है। उसने दादी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया है, मुझे दादाजी को दवा देने के लिए मजबूर किया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, इस गलत जिंदगी में मौजूद हर किसी से नफरत करती हूँ, लेकिन मैं किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी नुकसान नहीं होने दूंगा। राहुल, मैं तुम्हें दादाजी को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। बेटा, इतने सालों से तुमने बहुत कुछ सहा है। रही तुम्हारी बात, मैंने अपनी ज्यादातर संपत्ति अनुष्का के नाम कर दी है, क्योंकि उसकी जिंदगी आसान नहीं रही। मैं चाहता था कि उसे इस दुनिया में खड़े होने का सहारा मिले, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ईर्ष्या में इतने अंधे हो जाओगे, हत्या की साजिश रचोगे, जहाज गिराने की, आग लगवाने की, और अब मुझे जहर दे रहे हो। तुम वर्मा परिवार के बच्चे कहलाने लायक नहीं हो। अब जब हालात ये हैं तो जाहिर है आप जो चाहें कह सकते हैं, जो चाहें आरोप लगा सकते हैं, जबकि सच तो ये है कि मैं ही इस परिवार का सबसे होनहार बच्चा हूँ, लेकिन इस घर में मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हर अच्छी चीज मुझे कभी नहीं मिली, बल्कि मुझ पर तो बस दूसरों की बची खुची चीजें थोपी गईं। आप मुंह से बराबरी की बात करते हैं, लेकिन आपके दिल में हर बच्चे के लिए एक लेबल पहले से ही लगा हुआ है। तुम मुझे छोड़ो, तुम सब बेवकूफ हो। अपनी आंखें खोलकर देखो, तुम्हारा असली मालिक कौन है। अब संघर्ष बेकार है, तेरे सारे आदमियों को बदल दिया गया है। श्री राहुल वर्मा, कृपया हमारी जांच में सहयोग दें। श्रीमती अनुष्का वर्मा के समुद्र में गिरने के मामले में नीति सहायता। मैंने नहीं किया, मुझे छोड़ दो। दादाजी, मैं इस परिवार का दूसरा बेटा हूं। दादाजी, यह तुम क्या कर रहे हो? दादाजी, अनुष्का वर्मा की जगह किसी और को लाने का काम मैंने किया है। यह मेरी गलती है, लेकिन दिया शर्मा बिल्कुल बेकसूर है। मैंने ही उसे अनुष्का वर्मा बनने के लिए मजबूर किया था। आप कृपया उसे अपनी असली पोती समझकर उस पर गुस्सा न करें। इन सालों में वर्मा परिवार ने मुझे जो कुछ भी दिया है, संपत्ति, पहचान, मैं सब कुछ वापस कर सकता हूं। बाहर के लोगों को सच्चाई बता दूंगा और वर्मा परिवार से अपना नाता तोड़ लूंगा। रुको, रुको बेटा, मुझे पता है इन सालों में तुम्हारी पहचान की वजह से तुम्हें वर्मा परिवार में तुम्हें इतना अन्याय सहना पड़ा। तुमने किसी को अनुष्का बनाकर संपत्ति के लिए धोखा दिया, यह गलत था, लेकिन इसी से एक फायदा हुआ, मुझे मेरी दूसरी पोती मिल गई। यह मैंने नया बनवाया हुआ वसीयतनामा है। वर्मा परिवार की सारी संपत्ति तुम तीनों बच्चों में बराबर बांट दी जाएगी। आर्यन, तुम्हें कंपनी चलाने का अनुभव है, तुम्हारी काबिलियत शानदार है, आगे से कंपनी की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। आज यह सब कुछ हम वर्मा परिवार की ही गलतियों का नतीजा है, जिसकी वजह से तुम बहनें एक दूसरे से बिछड़ गईं। अनुष्का, दिया, तुमने बहुत कष्ट झेले हैं।
कोई बात नहीं दादाजी। मैं बूढ़ा हो गया हूं। आगे से वर्मा परिवार सब तुम्हारा ही है। घर वापसी पर स्वागत है। माफ करना, इतने समय तक तुम्हारी पहचान छीन कर रखी। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी पहले हम दोनों एक जैसे दिखते थे। क्या सोच रहे हो? बस लगता है कि यह सब सच नहीं लग रहा। सोचा भी नहीं था कि मैं दिया एक दिन सबकी ईर्ष्या की पात्र बन जाऊंगी, एक अमीर घराने की बेटी। यह सब तो पहले से ही तुम्हारा है। ये क्या है? संपत्ति का ट्रांसफर। मैंने वकील से कहा है कि मेरे नाम की सारी संपत्ति तैयार करवा ले, ताकि तुम दोनों बहनों को आधा आधा मिल जाए। यह तो असल मालिकों को वापसी है। यह दादाजी ने तुम्हें दिया है, यह मैं नहीं ले सकती। यह तो पहले से ही तुम्हारी चीज है। लेकिन कोई लेकिन नहीं, मैंने इतने साल वर्मा परिवार में बेकार नहीं बिताए हैं। अगर यह सब चीजें न भी हों तो भी मैं आर्यन वर्मा अपने दम पर एक मुकाम बना सकता हूं। अभी दादाजी के सामने तुमने मेरी तरफदारी क्यों की, जबकि यह सब कुछ तुम्हारी ही तो चाहत थी? क्योंकि यह सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हें इस परिवार के झंझावात में फंसा दिया। अगर तुम्हें फिर से मौका मिले, क्या तुम फिर से मुझसे मिलना चुनोगी? बिल्कुल चुनूंगी। आखिर अमीरों जैसी जिंदगी कौन नहीं चाहेगा? मैं चुनूंगी। तुम? नमस्ते, मेरा नाम दिया शर्मा है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नमस्ते, मेरा नाम आर्यन वर्मा है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई।